कि सवालों की आंधी फिर से आएगी पार्लियामेंट में, संसद में फिर से आएगी सवालों की आंधी। आ रहे हैं वापस राहुल गांधी, और ये ललकार जो अब संसद में गूंजने वाली है राहुल गांधी जी की आने वाले आगामी जो संसद का जो सेशन होने वाला है, ये ललकार, ये आवाज़ उनकी उठती हुई आज से 2024 के चुनाव तक इसी प्रकार से चलेगी। और आप देखेंगे किस तरह से 2024 के चुनाव में मोदी जी को पटकनी दी जाती है और उसको हरा करके सत्ता सरकार की मानते हैं। कौन सी सरकार को? राज्य सरकार है, केंद्र सरकार? मोदी सरकार को, हम तो पूरी केंद्र सरकार को मानते हैं। तब उसके पास पूरा मामला जा रहा है, उनके पास में बाहर से आई हुई लड़की सीमा है, सीमा के बारे में इतना बोल रहे हो तो एक दो शब्द अपने देश की लड़की के बारे में नहीं बोल सकते, तो उसके बारे में 2-2 घंटे समय दे रहे हो। खुशी का माहौल चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। आईसीसी में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। जिस वक्त से ये फैसला आया है तब से लेके आप आईसीसी में आप लोग सारे पत्रकार बंधु मौजूद है, देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लोगों के चेहरे पे खुशी है। और सिर्फ आईसीसी आप छोड़ दें, आप बाहर चले जाएं, आईसीसी से गांव में, शहरों में लोगों में जिस तरह का उत्साह है और जिस तरह से लोग राहुल गांधी जी की संसद में वापसी के ऊपर खुशी मना रहे हैं, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ये बात कहता हूँ कि सवालों की आंधी फिर से आएगी पार्लियामेंट में, संसद में फिर से आएगी सवालों की आंधी। आ रहे हैं वापस राहुल गांधी, और ये ललकार जो अब संसद में गूंजने वाली है राहुल गांधी जी की आने वाले आगामी जो संसद का जो सेशन होने वाला है, ये ललकार, ये आवाज़ उनकी उठती हुई आज से 2024 के चुनाव तक इसी प्रकार से चलेगी। और आप देखेंगे किस तरह से 2024 के चुनाव में मोदी जी को पटकनी दी जाती है और उसको हरा करके सत्ता से बाहर किया जाता है। क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी को फंसाने का, राहुल गांधी को झुकाने का, डराने का बहुत कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया। देखिए, भारत की संस्कृति रही है सत्यमेव जयते की। आपने देखा किस प्रकार से ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार से सेशन कोर्ट ने ये 2 साल की सज़ा आनंद फानंद में सुनाई और सज़ा सुनाते ही संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। किस प्रकार से गुजरात हाई कोर्ट ने उस सज़ा को वैलिड बताते हुए संसद की जो निलंबन था उसको कंटिन्यू किया, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई। और आपने देखा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं और उस सज़ा को उन्होंने रद्द किया है। क्या मोदी का आखिरी भाषण होगा 15 अगस्त को लाल किला पर? बिल्कुल होगा। आप ये लिख लीजिए कि अभी जो आने वाला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण होने वाला है मोदी जी का, ये लाल किला का अंतिम भाषण होगा। इसके बाद मोदी जी को कोई सत्ता नहीं मिलने वाली, जनता उनको मौका नहीं देने वाली इस पर कि अब आके लाल किले के ऊपर वहाँ से दहाड़ें और वहाँ से ऐसी ऐसी बातें करें जिससे जन सरोकार के मुद्दों के कोई मसला नहीं है, जन सरोकार की कोई बात नहीं करते। ये मौका अब सरकार का इनको नहीं मिलने वाला है। इस बार जनता ये मौका इनसे छीनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में छोटे मोदी की हार हुई है या बड़े? पूर्णेश मोदी या नरेंद्र मोदी? दोनों की हार हुई है। पूर्णेश मोदी तो एक प्यादा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही थी, और पूर्णेश मोदी की हार हुई है, मुंह की खाया है। और उसके पीछे जो इतनी बड़ी लॉबी काम कर रही थी, सत्ता पक्ष पूरी तरह से लगा हुआ था, उनकी करारी हार हुई है। क्या देख रहे हैं 2024 में ये कांग्रेस में संजीवनी है? बिल्कुल संजीवनी की तरह ये काम करने वाला है। जिस प्रकार का उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, जनता में दिख रहा है, ये 2024 के चुनाव के लिए एक संजीवनी की तरह काम करने वाला है। अच्छा, जैसे मान लीजिए पहले अभी हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटका, भारत जोड़ो यात्रा, एक के बाद एक, मतलब कांग्रेसियों के लिए एकदम अच्छी खबर आती जा रही है। अब राहुल गांधी के फैसला, मतलब कांग्रेस वापसी कर रही है क्या? ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है, देश की जनता के लिए अच्छी खबर है। जिस प्रकार से पिछले 9-10 सालों की सरकार में भाजपा ने केंद्र में रहते हुए देश के आम लोगों का जीना दूभर किया है, जिस प्रकार से एक एक करके कड़ी दर कड़ी उनकी हार होती जा रही है, ये देश के लिए अच्छी खबर है। आप देखेंगे एमपी में चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं। एमपी में भी भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने वाली है, छत्तीसगढ़ में हम फिर सरकार में आ रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे यही परिणाम होने वाले हैं। मतलब मोदी, अमित शाह ललकार रहे हैं संसद में, कुछ नहीं होने वाला। अरे अमित शाह जी, ये संसद है, ये आपका चुनावी कोई मंच नहीं है। आप चुनावी भाषण नहीं दे रहे हैं। संसद की मर्यादा रखते हुए संसद की कारगुजारियों पे बात कीजिए, मणिपुर पे बात कीजिए, नूह में हिंसा पे बात कीजिए। फिर से वापसी हैट्रिक मारेंगे, हैट्रिक। बोलने के तो बोलते रहेंगे, इनके बोलने से क्या होता है? आप जनता के बीच में जाइए और जनता से पूछिए जनता क्या चाहती है। जिस प्रकार से रोष जनता के मन में इस समय है इस करंट भाजपा सरकार के खिलाफ में, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि भाजपा 2024 में सत्ता से बाहर होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, दिख नहीं रहा है। कहाँ नहीं दिखा आपको? नफरत, दंगे हो रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं
विपक्ष में रहते हुए जितनी कोशिश की जा सकती है कांग्रेस पार्टी और इसके जो समर्थक दल हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष चाहे कि दंगे होने हैं, नफरत फैलाए जाना है, तो सत्ता पक्ष के पास सारे संसाधन हैं, वो चाहते हैं फैलाते हैं, लेकिन हम लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी पार्टी मोहब्बत की दुकान पूरे देश के अंदर खोलने की कोशिश में लगी हुई है। क्या अब लगता है कि भाजपा को लगता है कि उनकी सत्ता जाने वाली है, तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, मणिपुर हो या नू की घटना हो? अरे साहब, आप इनके नेताओं के चेहरे देखिए, किस प्रकार से इनके हवास उड़े हुए हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में देश में अराजकता का माहौल बन रहा है। ये जो टूल है जिसको भाजपा इस्तेमाल करती है सत्ता में आने के लिए, नफरत को फैला करके, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके, वो आपको दिखने लगा है मैदान में। किस तरह से लड़ाइयाँ छेड़ी जा रही हैं दो समुदायों के बीच में, वोट को कंसोलिडेट करने की नाकाम कोशिश कर रही है भाजपा। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि इसके हिंदू मुस्लिम के लड़ावे में बहकावे में नहीं आना है। चुनाव मुद्दों पे होगा, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, और 2024 में जनता उठा करके इनको सत्ता से बेदखल करने वाली है। अपने 9 साल का जो है 9 साल बेमिसाल कह रहे हैं। किस प्रकार से कामयाबी बता रहे हैं आप? जितने इंडेक्स हैं जिन पे आप तौल सकते हैं, जो मापदंड हैं देश की संपन्नता को नापने के, देश में जो रोजगार है उसको नापने के जो मापक है, उसमें सारों में विफल है पूरी तरह से। कहाँ पे सफल है सरकार? सिर्फ हवाबाजी करने में, सिर्फ माहौल बनाने में, रोड शो करने में। आप टीवी नहीं देखते क्या? बिल्कुल देखते हैं टीवी। टीवी नहीं देख रहे कि मोदी ने देश बदल दिया, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, देश को। अरे टीवी में आप गोदी पत्रकारों की बात करेंगे तो वो तो उनमें कई लोग तो पता नहीं मोदी को खुदा माने बैठे हैं। उनकी बात से थोड़ी देश चलने वाला है, देश देख रहा है। एक युवा जो बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, उसके पेट में उसको अनाज चाहिए, जेब में पैसा चाहिए, उनको इन गोदी मीडिया के एंकरों का भाषण नहीं चाहिए उसको। अरे सर, ये सब नहीं, राष्ट्र मजबूत हुआ है कह रहे हैं। किस प्रकार से राष्ट्र मजबूत हुआ बताइए? चाइना हमारे बॉर्डर में घुस चुका है, जमीन पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। तो किस प्रकार से कह रहे थर-थर कांप रहा है पाकिस्तान? नहीं होता। तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है ना, फिर भी क्यों सम्मान नहीं मिल रहा आपको? सम्मान राजस्थान की बात कहाँ पे? बेटियां तो सभी की सम्मान है ना। अच्छा। राजस्थान के अंदर क्या उनके घूघरे लटक रहे हैं? तो राजस्थान के अलग है। बीजेपी का नारा है महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में। कांग्रेस हो, अगर कांग्रेस सरकार भी ऐसे करेगी ना तो कांग्रेस को भी हटना पड़ सकता है। अच्छा, सभी के लिए समान है, अगर सम्मान मिलेगा तो सम्मान ही मिलेगा। आपको तकलीफ क्या है? सरकार से तकलीफ है, किससे तकलीफ है आपको? हमें तो तकलीफ सरकार से भी है और आप जैसे लोगों से भी है। क्या तकलीफ है सरकार से और हमसे? आप लोगों से भी ये है कि अगर आप जैसे लोग अगर एक गलत काम नहीं करेंगे तो सरकार के पास जाने हमने का गलत जरूरत क्या है। कर दिया आप? वो भी आप जैसे ही थे, आपके अंदर से ही तो निकले थे ना भाई, आप जैसे ही थे। अगर भाई आपसे कुछ अलग हो तब तो बताए। क्या अलग था हम लोगों जैसे? मतलब भाई वो भी तो एक इंसान ही थे ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जो उन लड़कियों का वो किया है। मणिपुर के बारे में बोल रहे हाँ। हैं? हाँ, तो आपके हिसाब से जितना मीडिया वाला है सब ऐसे ही है, तो आपने महिलाओं का सम्मान नहीं करता? मैं मीडिया वाले के लिए कब बोला? तो आप जैसे हमको ही बोला ना। उन्होंने बताया कि महिला, आपने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम आपको, मैंने पूछा हाँ, कि मुद्दा आप क्यों जानना आए हो? चाहता था। मुद्दा जानना चाहते थे आप, तो आप यहाँ पे मुद्दा जानने के लिए आए, तो हम उसको मुद्दा उठाने के लिए आए हैं। भाई मणिपुर के अंदर सरकार हटाओ, राष्ट्रपति सरकार लाओ। आप किसको जिम्मेदार मानती है मणिपुर की घटना जो हुई है? किसको हम तो पूरी उसको सरकार की मानते हैं। मोदी सरकार को, राज्य हाँ, सरकार है, केंद्र सरकार? मोदी सरकार को हम तो पूरी केंद्र सरकार को मानते हैं। तब उसके पास पूरा मामला जा रहा है, उनके पास में बाहर से आई हुई लड़की सीमा है, सीमा के बारे में इतना बोल रहे हो, तो एक दो शब्द अपनी देश की लड़की के बारे में नहीं बोल सकते, तो उसके बारे में 2-2 घंटे समय वो दे मोदी रहे ने हो। कहा तो था गुस्सा आ रहा है उनको और देश जो शर्मसार हुआ है उस घटना से। गुस्सा आ रहा है तो वहाँ पे सीमा के बारे में इतना बोला था उन्होंने, तो गुस्सा आ रहा था, तो गुस्सा वहाँ पे नहीं आया। वहाँ पे तो इतनी देर तक वो भाषण देकर के आ गए, यहाँ पे एक भाषण नहीं दिया उन्होंने। बोल दे कि गुस्सा आ रहा, गुस्सा सभी को आता है। सबसे ज्यादा गुस्से में तो आप ही लग रहे हैं। तो बहन बेटी अगर होता है ना, अगर आप लड़की होते ना तो आपको भी पता चलता। ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी माँ बहन तो है ना। तो अगर खुद लड़की होते है ना, खुद की तकलीफ है ना खुद को पता होती है, बाहर वालों को नहीं पता होती। तो आप 1 महीना बाद क्यों जागे? आप खुद की तकलीफ अपने अंदर रखते हैं। 1 महीना बाद आप जागे हैं? जब हमें पता चलेगा तभी तो आएंगे ना। जब वो वीडियो 1 महीने बाद वायरल हुआ है तो पता चलेगा तभी तो, वरना हम क्या। अब आप क्या चाहते हैं?